हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कटारिया फार्मेसी। तो बच्चों कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे, सभी हेल्दी होंगे। तो बच्चों आज का जो ये वीडियो है ये होने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जो बी फार्मा में एडमिशन लेना चाहते हैं, कंफ्यूज है। ठीक है, तो सारा जो भी कंफ्यूजन है 12th पास आउट स्टूडेंट्स का या ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स है, नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे, जेई की प्रिपरेशन कर रहे थे, लेकिन अभी उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के साथ साथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले स्टूडेंट हैं, दोनों के लिए ही ये वीडियो होने वाला है। ठीक है, आर्ट्स वाले कॉमर्स वाले बच्चों के लिए ये नहीं है, बी फार्मा भी नहीं है उन बच्चों के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल जानकारी लेंगे कि बी फार्मा क्यों करना चाहिए। ठीक है, कैसे, क्या प्रोसेस इसकी होगी, क्या इसके फ्यूचर स्कोप्स होंगे। ठीक है, सैलरी कितनी है, जॉब अपॉर्चुनिटीज कितनी है, फ्यूचर ग्रोथ है या नहीं, सारी चीजों के बारे में इसी वीडियो में हम बात करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। बाकी जो बच्चे कोर्स ज्वाइन कर चुके हैं वो भी इस वीडियो को जरूर देखें, जो एडमिशन ले चुके हैं वो भी इस वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, सारी चीजें आपको यहाँ पे समझने को मिलने वाली है इस वीडियो के थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं आप इस वीडियो पे आए हैं तो कहीं ना कहीं आप बी फार्मा से रिलेटेड कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, हेल्थ केयर सिस्टम से जुड़ना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। बाकी जो बच्चे बी फार्मा में एडमिशन ले चुके हैं तो उनके लिए हमने कोर्स लॉन्च कर दिया है, प्री लॉन्चिंग कर दी है, मतलब 1 जुलाई से इसमें क्लासेस वगैरह जो भी है स्टडी मटेरियल आप लोगों को मिल जाएगा। अभी जो बच्चे ज्वाइन करेंगे उसको 299 में ये मिलने वाला है, मतलब डायरेक्ट 50% ऑफ मिल रहा है। ठीक है, तो जो भी इंटरेस्टेड है ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जाके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं आज के इस वीडियो के अंदर, हम देखेंगे क्या क्या बात करेंगे। सबसे पहले कि बी फार्मा क्या होता है, क्यों करना चाहिए, किसको करना चाहिए। दूसरा, वो कैन अप्लाई फॉर बी फार्मा, कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं बी फार्मा करने के लिए। कैरियर अपॉर्चुनिटीज क्या है आफ्टर बी फार्म गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर। ठीक है, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर जॉब्स की बात करेंगे। सैलरी जो एक्सपेक्टेड सैलरी जो मिलती है बच्चों को वो कितनी होगी। फ्यूचर स्कोप ऑफ बी फार्मा इन 2026 एंड बियॉन्ड। ठीक है, तो बेटा काफी सारी चीजें इस वीडियो में कवर होगी, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। बात करें बी फार्मा क्या है। बी फार्मा एक डिग्री कोर्स है जिसको हम बैचलर ऑफ फार्मेसी भी बोलते हैं। ठीक है, 4 ईयर का अंडर ग्रेजुएट ये कोर्स होता है, प्रोफेशनल डिग्री प्रोग्राम है। इसमें बेसिकली मेडिसिन, हेल्थ केयर एंड फार्मास्यूटिकल साइंस की नॉलेज दी जाती है। ड्यूरिंग दिस कोर्स स्टूडेंट स्टडी सब्जेक्ट, काफ़ी कॉमन जो सब्जेक्ट है उनकी बात हम करेंगे। इसके अलावा काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स बच्चों को पढ़ने पड़ते हैं, लेकिन जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं जो आगे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपकी मदद करेंगे वो है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी है, फार्मास्यूटिक्स है। ठीक है, फार्माकोग्नोसी है, क्लिनिकल फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल्स। इसके अलावा भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, वो हम जब देखेंगे जब हम सिलेबस पढ़ेंगे। ठीक है, कोर्स के अंदर देखेंगे। ठीक है, जब आप एडमिशन लेंगे तब देखेंगे। तो ये जिन बच्चों ने एडमिशन लिया उन सभी को पता है कि फर्स्ट सेमेस्टर में कौन से सब्जेक्ट होने वाले, आगे 8 सेमेस्टर तक कौन से होंगे। ठीक है, तो ये बी फार्मा क्या होता है। ठीक है, अब बात करें कि कौन कौन इस कोर्स के लिए एलिजिबल होता है। तो बेटा देखिए, बेसिकली जो बी फार्म मतलब साइंस वाले बच्चे हैं, चाहे वो बायो से हो या मैथ से हो, ठीक है, दोनों ही बच्चे इसके लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन एक चीज का ध्यान जरूर रखना, आपके सभी सब्जेक्ट के अंदर 50% से ज्यादा मार्क्स होने चाहिए। 50 मार्क्स से ज्यादा होने चाहिए 12th के अंदर, मतलब 100 नंबर का पेपर है तो आपको 50 नंबर होने चाहिए। उससे कम नंबर हैं तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, ये चीज आपको कोई नहीं बताता, लेकिन मैं बता रहा हूँ, ये चीज ध्यान में बिल्कुल भी रखना। ठीक है, तो अप्लाई इसमें जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स है, इसके साथ साथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी जिसके पास दोनों सब्जेक्ट हैं वो भी इसके लिए एलिजिबल होंगे। बाकी आर्ट्स कॉमर्स वाले बच्चे एलिजिबल नहीं होंगे। चलिए, वाई चूज बी फार्मा, बी फार्मा क्यों चूज करना चाहिए। देखिए, आप अच्छी तरीके से जानते हैं हेल्थ से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो कभी बंद नहीं हो सकती फ्यूचर में। ठीक है, तो हेल्थ इंडस्ट्री नेवर स्टॉप ग्रोइंग, और ये ग्रो डे बाय डे ग्रो ही करेगा, डाउनफॉल इसका नहीं आने वाला है। क्योंकि ना तो लोग बीमार होने से बचेंगे, पब्लिक बढ़ेगी। ठीक है, तो हेल्थ केयर इश्यूज बढ़ेंगे, तो उसके लिए भाई ये सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो मेडिसिन एंड हेल्थ केयर सर्विस आर एसेंशियल इन एवरी कंट्री। ठीक है,
भाई जरूरी है, हर एक कंट्री के अंदर जरूरी है अगर जिंदा रहना है, ठीक ठाक रहना, हेल्दी रहना, स्वस्थ रहना है तो। एज द पॉपुलेशन ग्रो एंड न्यू डिजीज इमर्ज, अब भाई पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, नई डिजीज बढ़ रही है, द डिमांड फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोफेशन कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है डे बाय डे, ठीक है। मल्टीपल कैरियर अपॉर्चुनिटीज इसके अंदर है, क्यों ना चूज करें हम, क्योंकि कैरियर बहुत अच्छा है अदर कोर्सेज से हम कंपेयर करें इसको, ठीक है। अनलाइक मैनी डिग्री प्रोग्राम्स, बी फार्म ओपन डोर टू several career path rather than just one job role। ऐसा नहीं है इसके अंदर कि भाई आपने बी फार्मा कर लिया और आपको एक ही काम करना है, इसके अंदर मल्टीपल ऑप्शंस हैं, मल्टीपल स्कोप्स हैं, जो आपको इंटरेस्ट में रहे, जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है उस फील्ड में आप काम कर सकते हैं, ठीक है। ये फायदा इसका ज्वाइन करने का मिलने वाला है। इसके अलावा गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है, ठीक है। आफ्टर बी फार्म यू कैन अप्लाई फॉर पोजीशन, जैसे कि ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसीज आती है हर एक स्टेट के अंदर, फार्मासिस्ट की वैकेंसी आती है, ठीक है, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की, रेलवे फार्मासिस्ट की वैकेंसी आती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की आती है, ठीक है। ईएसआईसी फार्मासिस्ट, ईएसआईसी जो हॉस्पिटल्स होते हैं, हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में भी ऑफिसर्स होते हैं, डिफेंस एंड मिलिट्री फार्मेसी सर्विसेज में, मतलब आर्मी के अंदर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये काफी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज बी फार्मा वाले स्टूडेंट्स के लिए होती हैं, ठीक है। बात करें हायर एजुकेशन, आप हायर एजुकेशन को भी प्रेफर कर सकते हैं, हायर एजुकेशन भी कर सकते हैं आप बी फार्मा, जैसे एम फार्म कर सकते हैं, मास्टर कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा फार्म डी, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी आप लोग बन सकते हैं, और एमबीए भी आप लोग कर सकते हैं, क्लिनिकल रिसर्च प्रोग्राम का कोर्स कर सकते हैं, रेगुलेटरी अफेयर्स का कोर्स कर सकते हैं, फार्माको विजिलेंस का कोर्स कर सकते हैं। अगर ऐसा कैरियर अपॉर्चुनिटी किसी कोर्स के अंदर मिले तो मुझे बताना, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई कोर्स है जिसके अंदर ये चीजें इतनी स्कोप्स आप लोगों को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो क्यों ना बी फार्मा किया जाए। इंटरनेशनल कैरियर अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो इंडिया के अंदर ही नहीं, बाहर भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको बी फार्मा वाले स्टूडेंट्स को देखने को मिलने वाली है। बाकी एक बात बोलूँ, किसी भी बच्चे को जयपुर के अंदर, ठीक है, राजस्थान के अंदर एडमिशन चाहिए बी फार्मा के अंदर, तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं, मेरे नंबर नीचे दिए हुए हैं आप लोगों को, या डायरेक्ट अपने इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे भी आप टॉक कर सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, कोई भी आपको जरूरत पड़ती है तो, ठीक है। तो जैसे कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड स्टेट्स है, न्यूजीलैंड है, गल्फ कंट्रीज है जैसे यूएई है, इसके अलावा दुबई जा सकते हैं, डीएचए का एग्जाम लगता है। तो इन सभी स्टेट्स में जाने के लिए आप एक लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती हैं ये सभी कंट्रीज, उस एग्जाम को पास करना है और आप एलिजिबल हो जाएंगे, आप अबाउट जा सकते हैं अच्छे सैलरी के साथ, अच्छे पैकेज के साथ, और बहुत अच्छी जॉब वहाँ पे आप लोगों को मिलने वाला, अच्छा प्रोफेशन है। इंडिया में अभी इतना स्कोप नहीं है, मतलब इतना ज़्यादा ग्रो नहीं है, इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं है, लेकिन बाहर अगर आप लोग जाएंगे तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। कैरियर ऑप्शंस की बात करें तो काफ़ी सारे कैरियर ऑप्शंस हैं, आई होप आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं। जैसे फार्मासिस्ट तो आप लोग बनेंगे ही, ठीक है, तो जॉब तो आपको जॉब के लिए तो भटकना नहीं पड़ेगा, आप वर्क कर सकते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, रिटेल फार्मेसीज के अंदर वर्क कर सकते हैं, कम्युनिटी फार्मेसीज के अंदर वर्क कर सकते हैं, हेल्थ केयर सेंटर्स में वर्क कर सकते हैं, प्रोडक्शन ऑफिसर, जैसे फार्मा कंपनी जो होती हैं उसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है, क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग हेड होते हैं, अलग अलग वर्कर्स होते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्शन ऑफिसर बन सकते हैं जिसको रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मैन्युफैक्चरिंग मेडिसिन इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर्स की बात करें तो एंश्योर दैट मेडिसिन मीट क्वालिटी स्टैंडर्ड बिफोर रीचिंग पेशेंट्स, मतलब कंपनी में अगर कोई मेडिसिन बन रही है तो उसकी क्वालिटी प्रॉपर चेक की जाती है। इसके अलावा क्वालिटी एश्योरेंस एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं, जैसे मॉनिटर फार्मास्यूटिकल प्रोसेस एंड कंप्लायंस विद रेगुलेशंस, ठीक है। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं आप, एमआर की जॉब जिसको बोलते हैं, मार्केट में डॉक्टर्स के पास जाके अपने प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करवाना होता है, न्यू प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवाना होता है, प्रमोट फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट एंड इंटरेक्ट विद हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट बन सकते हैं, पार्टिसिपेट इन क्लिनिकल ट्रायल्स जो किए जाते हैं मेडिसिन के, रिसर्च स्टडीज और न्यू मेडिसिन के लिए जो रिसर्च किया जाता है। ड्रग सेफ्टी एसोसिएट बन सकते हैं, वर्क इन फार्माकोविजिलेंस एंड मॉनिटरिंग मेडिसिन सेफ्टी डिपार्टमेंट, मतलब कोई मेडिसिन मार्केट के अंदर आ गई है उसके बाद भी उसके ऊपर स्टडीज चलती हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आ रहा है, इसका कोई गलत इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट तो नहीं आ रहा है, उस पर रिसर्च चलता रहता है, वो फार्माकोविजिलेंस के अंदर होता है।
इसके अलावा रेगुलेटरी अफेयर एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं, हैंडल डॉक्यूमेंटेशन एंड अप्रूवल प्रोसेस फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। जब कोई न्यू प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो उसको काफी सारे डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ती है, काफी सारे अप्रूवल की जरूरत पड़ती है, वो रेगुलेटरी अफेयर्स एग्जीक्यूटिव के थ्रू आते हैं। मेडिकल राइटर बन सकते हैं, जैसे क्रिएट साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्स, रिसर्च रिपोर्ट, हेल्थ केयर कंटेंट्स। इसके अलावा एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर में क्या है, आप अपना खुद का फार्मेसी, रिटेल फार्मेसी खोल सकते हैं, होलसेल फार्मेसी खोल सकते हैं, फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी कर सकते हैं, हेल्थ केयर स्टार्टअप आप कर सकते हैं, अपनी खुद की फार्मेसी मतलब खुद की फार्मा कंपनी भी आप ओन कर सकते हैं। इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज एक ही कोर्स के थ्रू आप लोगों को मिल रही है, ठीक है। बात करें टॉप फार्मा कंपनीज की, तो काफ़ी सारी कंपनीज हैं जो रेगुलर इनको जॉब्स की जरूरत पड़ती है, काफ़ी सारे फार्मासिस्ट की जरूरत पड़ती है, जिससे सन फार्मा है, सिप्ला है, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज है, ल्यूपिन है, टोरेंट फार्मास्यूटिकल है, एल्केम लेबोरेटरीज है, जाइडस लाइफ साइंस है, एबट है। इसके अलावा भी काफ़ी छोटी कंपनियां हैं, ये टॉप कंपनियां की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। इसमें आप जॉब कर सकते हैं एज ए मार्केटिंग मैनेज, एक तरीके से एमआर की जॉब, या फिर आप प्रोडक्शन मैनेजर बन सकते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल में। अब बात कर लेते हैं मनी की। देखिए, आप लोग कोई भी कोर्स कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, तो जानना जरूरी है कि आप कितना कमा सकते हैं, ठीक है। तो एवरेज सैलरी डिपेंड ऑन स्किल। कोई भी फील्ड में देख लो, जितनी स्किल्स आप लोगों के अंदर है उसके हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। स्किल्स, लोकेशन और जॉब रोल क्या है आपका, ठीक है। फ्रेशर्स की बात करें तो स्टार्टिंग जो सैलरी होती है 2.5 लाख टू 5 लाख पर एनएम तक ऑफर किया जाता है, मतलब 15 से 20 हजार रुपए आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। और स्टार्टिंग का पैकेज काफी अच्छा इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन क्यूए क्यूसी के अंदर आप जा रहे हैं तो आपको 3 लाख टू 6 लाख तक ऑफर किए जा सकते हैं। वो आपकी स्किल्स पे डिपेंड करेगा, आपके बोलने के तरीके पे, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं, आपने क्या नॉलेज गेन कर रखा है स्टडी के दौरान। इसके अलावा क्लिनिकल रिसर्च एंड फार्माकोविजिलेंस में 4 to 8 लाख, यहाँ पे थोड़ा और आपका माइंड लगेगा और नॉलेज आपको चाहिए। रेगुलेटरी अफेयर के अंदर भी लगभग सेम है। अगर आपको इस फील्ड के अंदर 5 to 10 ईयर का एक्सपीरियंस हो गया है तो आप प्रोफेशनल अर्न कर सकते हैं एक अच्छी पोस्ट पे जाके 10 to 20 लाख पर एनएम। मेरे काफ़ी अच्छे कलीग्स हैं, जानकार हैं जो इस पैकेज पे हैं, मतलब मिनिमम 1 लाख पर मंथ के पैकेज पे वो है फार्मा कंपनीज के अंदर, ठीक है। इसके अलावा अगर आप खुद का रिटेल स्टोर, होलसेल स्टोर खोल रहे हैं तो उसमें तो आप जो मर्जी चाहे कमा सकते हैं। आपकी मेहनत, अगर आप जितनी मेहनत करोगे उतना आप उसके अंदर कमा सकते हैं। उसमें कोई भी फिक्स नहीं है कि आप 3 लाख कमाएंगे, 10 लाख कमाएंगे, 20 लाख कमाएंगे। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, क्या लोकेशन है आपकी, कैसे आपका व्यवहार है मार्केट के अंदर, कैसे आप कस्टमर्स को डील करते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई सैलरी की। तो सैलरी में भी आपको कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा कि आपको 5,000 10,000 में काम करना पड़ेगा, ठीक है। स्टार्टिंग में थोड़ा स्ट्रगल देखिए हर चीज के अंदर होता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे एक्सपीरियंस होगा आपको सारी दिक्कतें सोल्व हो जाएगी अगर इस कोर्स को आप लोग करते हैं तो। फ्यूचर स्कोप्स की बात करें तो भाई देखिए, ग्रोथ ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कभी नहीं रुकने वाली है। इंक्रीजिंग डिमांड फॉर जेनेरिक मेडिसिन बढ़ती जा रही है। एक्सपांशन ऑफ हेल्थ केयर सर्विस बढ़ेगी, कम नहीं होगी। राइजिंग अपॉर्चुनिटीज इन क्लिनिकल रिसर्च, ग्रोथ ऑफ फार्माकोविजिलेंस, एडवांसमेंट इन बायोटेक्नोलॉजी एंड ड्रग डेवलपमेंट, न्यूअर ड्रग डिलीवरी सिस्टम बनाए जा रहे हैं। ग्लोबल डिमांड फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोफेशंस बढ़ती जा रही है, ठीक है। अगर इंडिया में नहीं तो आप बाहर जाके भी आप अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं। तो भाई किसको चूज करना चाहिए, बी फार्मा, वो भी हम बात कर लेते हैं वीडियो के एंड में। यू आर इंटरेस्टेड इन हेल्थ केयर एंड मेडिसिन, आपको अच्छा लगता है मेडिसिन की स्टडी करना, हेल्थ केयर सिस्टम में ज्वाइन करना, ठीक है। हर एक बच्चे का सपना होता है कि भाई मैं डॉक्टर बनूं। तो बेटा अगर डॉक्टर नहीं बन पा रहे हैं तो आप फार्मेसी कर लीजिए, आप एक तरीके से डॉक्टर ही रहेंगे, ठीक है। आधे से ज़्यादा पेशेंट जो आपके पास आएंगे, आपके स्टोर पे आएंगे, वो आपको डॉक्टर ही समझते हैं, ठीक है, क्योंकि हम डॉक्टर से कम नहीं हैं, ठीक है। डॉक्टर फार्माकोलॉजी पढ़ता है, हम भी फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं, सब्जेक्ट कम नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो टेंशन मत लो, हम डॉक्टर ही हैं एक तरीके से, ठीक है। ऑफिशियल नहीं है लेकिन डॉक्टर हैं और रोल भी प्ले करते हैं इस चीज़ का। यू वांट ए प्रोफेशनल डिग्री विथ मल्टीपल कैरियर ऑप्शन, अगर आपको जरूरत है कि भाई एक प्रोफेशनल डिग्री आपके पास हो, ठीक है, और बहुत सारे कैरियर ऑप्शन इसके अंदर, ठीक है, तो आप ये फार्मा कर सकते हैं। इसके अलावा यू आर लुकिंग फॉर गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर अपॉर्चुनिटीज। देखिए काफी सारी डिग्रीज होती हैं लेकिन उनमें किसी में गवर्नमेंट में कम स्कोप है, किसी में
प्राइवेट सेक्टर में कम स्कोप है, लेकिन यहाँ पे हर एक फील्ड के अंदर स्कोप है, प्राइवेट, गवर्नमेंट या खुद का बिजनेस सही। ठीक है, तो काफी आपको ज्वाइन करना चाहिए, मैं सजेस्ट करूंगा। यू विश टू बिल्ड अ कैरियर इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर आप अपना कैरियर बिल्ड करना चाहते हैं, या फिर आप हायर एजुकेशन रिसर्च में जाना चाहते हैं, या फिर आप अपने खुद का बिजनेस ऑन करना चाहते हैं, तो आप फार्मेसी कर सकते हैं। बाकी किसी भी बच्चे को कोई भी एडमिशन रिलेटेड क्वेरी हो, किसी को एडमिशन चाहिए राजस्थान के अंदर, ठीक है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आपने एडमिशन ले लिया है बी फार्मा के अंदर, तो आप हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बहुत अफोर्डेबल प्राइस में कोर्स और नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे कटारिया फार्मेसी की तरफ से। तो हमारा ऐप है कटारिया फार्मेसी, इसके अलावा वेबसाइट आपको नीचे दिख रही होगी, इसके अलावा आपको व्हाट्सअप नंबर भी दिख रहा है। किसी भी बच्चे की कोई क्वेरी हो तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी हमने कोर्स प्री लॉन्चिंग कर दी है, 1 जुलाई से इसमें कंटेंट स्टार्ट हो जाएगा, तो आप अभी ज्वाइन करेंगे तो आपको डायरेक्ट 50% ऑफ मिलेगा। इसके लिए आपको न्यू 50 कूपन कोड लगाना होगा और 299 के अंदर आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा फर्स्ट सेमेस्टर का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।